हुआ है, मैंने झूठ नहीं बोला है। और उन्होंने जो कहा कि मैंने बहुत सारे पैसे उसको लाखों रुपए ट्रांजैक्शन दिए हैं, तो ये गूगल पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, मैंने भी पूरा निकाला है। अब मैं पूरा दिखाता हूँ दोनों तरफ का, ये नहीं कि खाली मैं सिर्फ अपना दिखा रहा हूँ। मतलब उसके आप तरफ पैसे लेते भी थे, देते भी थे? जितना उसने दिया उससे कई गुना ज़्यादा मैंने दिया हुआ है। ये रहा सारे के सारे ट्रांजैक्शन है, कोई भी देख सकता है। जो मैं न्यूज़ में बहुत जगह देख रहा हूँ, रात भर में परेशान रहा कि मतलब लड़का ऐसा है, कमेंट पढ़ रहा हूँ, लड़का ऐसा किया, लड़का ऐसा निकला, पैसा खाता है, वैसा खाता है। तो एक बार पूरा देखो यार, मतलब ऐसे किसी को वन साइड जज मत किया करो कि पैसा खाने वाला है। ये 30,000 मैसेज जाने के बाद से ये सब खास करके ये देखिए, लव यू स्वीट हार्ट। ये आप अपनी पत्नी को 30,000 रुपये भेजते हैं तो आपकी पत्नी क्या बोलती है? ये देखिए, कहती नहीं बोलती क्या है सर, लिख के भेजी है, ये रहा। क्या लिखती हैं? लव यू स्वीट हार्ट। तो अभी आप क्या चाहते हैं, जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी देखते हैं, जो भी मतलब कर रहे हैं, एक तरफा दिखाया गया पूरा का पूरा, जिसमें मुझे मतलब एकदम गंदा साबित कर दिया कि गलत लड़का है, इसने दोनों ज़िंदगी ख़राब कर दी। ज़िंदगी दो कोई नहीं, ज़िंदगी मेरी ख़राब हुई है। आज मुझे, जब मैंने शादी किया था, सिर्फ 4 महीना हम साथ में रहे। 4 महीने के बाद अगर पैसे खर्च करके सब कुछ करके बंदा शादी करता है, अपना घर परिवार देखना चाहता है, और उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है। पहला तो पूरी दुनिया का ताना कि ये लोग का तो तलाक चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लोग ताने मारती है, वो अलग। अपना जो पर्सनल लाइफ, मेरा जो जीवन चक्र चल रहा है, मैं वो देख रहा हूँ। भाई बहन पढ़ रहे हैं, माँ बाप हैं, मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती है, बहन छोटी है। अब मैं उन सबको देखते देखते ये सब हैंडल कर रहा हूँ। आज 3 साल से कोर्ट कचहरी केस के चक्कर भी काट रहा हूँ। उसका एक बात कहना सत्य है कि वो बोलती है, मेरी बहन वकील है, मेरा 1 रुपया नहीं जाएगा, तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी। वो सच में ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है और कुछ नहीं। उसी लड़की से आप प्यार करते थे? क्या बताऊं सर, प्यार करता था तभी शादी किया था ना, मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा करेगी। ये जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना सर, एलुमनी ले लो, धंधा बन गया है पूरा का पूरा, एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है कि मतलब किसी भी लड़के से शादी करो, फिर उसको दबाव में डालो, उससे अपने मर्जी का करवाओ, नहीं करता है तो उसके ऊपर मेंटेनेंस ठोक दो। 10 लाख 20 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे मांग लेते, जैसे लग रहा है ऐसे घर पे पड़े पड़े हैं, मैं दे दूंगा। उससे इतना प्यार था कि उसका नाम तक? मैंने उसका नाम अपने हाथ पे लिखवाया था, इतना प्यार था। लव मैरिज था मेरा। लव मैरिज था? अब सर, अगर मैं जिस लड़की का नाम अपने हाथ पे लिखा, उस लड़की से मैं रुपया उससे सर मैं लूँगा, 1 रुपया लूँगा उससे। दहेज जो बोल रही है, मैंने लाखों रुपए दहेज दिया है, मैंने 1 रुपया उसका नहीं लिया है। उल्टा मेरा पूरा का पूरा खर्चा हुआ है, पूरी शादी का खर्चा मेरा था। क्या कुछ कहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपको, जो लोग आगे आने वाले समय में लव मैरिज शादी कर रहे हैं, लड़कियों से बातचीत करते हैं, उन लोग को क्या? सबसे पहले तो सर मतलब जी, इन सब चीज़ों से, इन 3-4 सालों में जो भी मैं केस लड़ रहा हूँ, इनमें से सबसे चीज़ एक ही चीज़ देख रहा हूँ, भाई कोई लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे, सबसे पहले ऑन पेपर लड़की के पिताजी से, लड़की की माँ से और लड़की से, तीनों जन को बिठा ले और वहीं ऑन पेपर राइटिंग में ले ले कि भाई कल को हमारे भी वाद विवाद सर किसी के भी बीच में हो सकता है। ऐसा नहीं 2 साल 5 साल बाद कभी भी हो सकता है, लेकिन जो अपने यहाँ का कानून है, जो फ्रीडम मिला हुआ है लड़कियों को, उसका जो गलत इस्तेमाल करती हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि भरोसा टूट जाएगा इससे, नहीं, भरोसा रखो, लेकिन इस चीज़ को भी क्लियर करो। क्योंकि आगे आके आजकल सब बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ, जब मैं मेंटेनेंस के लिए अपनी तारीख भरने जाता हूँ, आज 26 तारीख को मेरी तारीख है कोर्ट में, इसी महीने में मेंटेनेंस के लिए बहुत लोग आते हैं मेरी तरह। कईयों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, कईयों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मेरा तो 3 साल हुआ, 3 साल से हम अलग अलग रह रहे हैं। तो भाई सबसे पहले यही करो, ऑन पेपर राइटिंग में लिखवा लो कि अगर हमारा कल को चल के वाद विवाद होता है, या तुम्हारे यहाँ से जो भी राजी खुशी से पैसे आए हैं, वो सारा का पैसा है, मतलब तुमने जो लाया, तुमने अपनी मर्ज़ी से लाया, हमने कोई दहेज नहीं लिया है, अपनी सेफ्टी पहले